आज हम बात करेंगे एनिमेशन के बारे में। हम बात करेंगे कि दुनिया में कितनी तरह के एनिमेशंस होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, एनिमेशन अपने आइडियाज और क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम होता है। आप सब लोग जो कि एनिमे के फैंस हैं, एक से बढ़कर एक एनिमे देखने के बाद कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये ख्याल तो जरूर उठा होगा कि एनिमे आखिर असल में ऐसा कैसे दिखता है, इतने ऑसम कैरेक्टर्स आखिर ये बनते कैसे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप में से बहुत लोगों ने कई ऑसम वीडियो गेम्स भी जरूर खेले होंगे। पर क्या आप जानते हैं कि वीडियो गेम्स भी एक तरह के एनिमेटेड कंटेंट्स ही हैं? बचपन के कार्टून शोज जैसे कि पॉपाय, ड्रैगन बॉल, समुराई जैक, बेब्लेड, इन सब से लेकर आज इंडिया में मोस्ट पॉपुलर वीडियो गेम पबजी भी एक तरह का एनिमेशन कंटेंट ही है। 26 फरवरी ऑफ 2020 को मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी जिसमें मैंने आपसे आपके एडवाइजेस ली थी कि आपको नेक्स्ट वीडियो, जो कि यही वाली वीडियो है, ये आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और उस कम्युनिटी पोस्ट में मोस्टली सिलेक्टेड ऑप्शन था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन इन वर्ल्ड। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हिडन कैलिबर नाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपको ऐसे ही ऑसम एंड नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन उसके अपलोड होने पर ही जरूर मिल जाएगी। और अब हम लोग आते हैं अपने मेन वीडियो टॉपिक पर। वैसे तो एनिमेशन काफी तरह के होते हैं, जैसे कि सैंड एनिमेशन, क्ले एनिमेशन, टाइपोग्राफी एंड मैनी मोर। लेकिन आज के मॉडर्न एंड एडवांस्ड टाइम्स में ऑल ओवर द इंडस्ट्री सिर्फ 5 तरह के मोस्ट पॉपुलर एनिमेशंस का यूज किया जाता है। ये पांचों एनिमेशन टाइप्स बहुत ही यूनिक और ऑसम है और इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं पांचों के बारे में बताऊंगा, जिसमें पहला है ट्रेडिशनल 2D एनिमेशन, या फिर मैं बोलूं हैंड ड्रॉन एनिमेशन। ट्रेडिशनल 2D एनिमेशन एक ओल्ड बट पावरफुल एनिमेशन टाइप है। इस एनिमेशन टाइप में जिस चीज का यूज सबसे ज्यादा होता है वो है हैंड ड्रॉन फिगर्स। ट्रेडिशनल 2D एनिमेशन में एक या फिर उससे ज्यादा आर्टिस्ट मिलकर किसी एनिमेटेड सीन को फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करते हैं। ट्रेडिशनल 2D का जो मेकिंग प्रोसेस होता है वो कुछ ऐसे होता है कि एक आर्टिस्ट एक व्हाइट पेपर को एक लाइट बोर्ड के ऊपर रखकर उस पे सीन्स के फ्रेम को 1 बाय 1 रफ ड्रॉ करता है, जिसके बाद उन रफ ड्रॉइंग्स को चेक करने के लिए भेजा जाता है। और जब वो ड्राइंग्स अकॉर्डिंग टू द सीन्स ड्रॉ हो जाती हैं, तब जाकर उन रफ ड्राइंग्स को फाइनलाइज करके इन बिटवीन फ्रेम्स को ड्रॉ किया जाता है। और अब आप लोगों को इन बिटवीन फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जरा सोचिए कि एक आर्टिस्ट है जिसे एक फ्लाइंग ड्रैगन को एनिमेट करना है, तो वो आर्टिस्ट सबसे पहले उस ड्रैगन के स्टार्टिंग पोज को ड्रॉ करेगा, उसके बाद मिडिल पोज और उसके बाद फिर लास्ट पोज को ड्रॉ करेगा। और फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट पोज बन जाने के बाद उस ड्रैगन की पोजीशंस का पता चल जाएगा, जिसके बाद एक दूसरा आर्टिस्ट आकर या फिर वही आर्टिस्ट उस ड्रैगन के बीच के पोजेस को ड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से जब उन ड्राइंग्स को एक सीक्वेंस में प्ले किया जाए तो वो ड्रैगन उड़ता हुआ दिखाई दे। ट्रेडिशनल 2D एनिमेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है एनीमे। आप सब एनीमे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि एनीमे दिखने में कितने ऑसम होते हैं। लेकिन जहां एनीमे जैसे एनिमेटेड कंटेंट बनाने के बाद इतने ऑसम हो जाते हैं, वहीं उन्हें बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम और पैसे लगने की वजह से आज बहुत सारे स्टूडियोज ट्रेडिशनल 2D एनिमेशन से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन हमें ये बात भी माननी पड़ेगी कि ट्रेडिशनल 2D एनिमेशन की भी एक अलग ही रिस्पेक्ट है, जो कि कभी भी खत्म नहीं होने वाली। 3D एनिमेशन एक बहुत ही पावरफुल और अमेजिंग एनिमेशन टाइप है। अगर मैं ये कहूं कि आने वाले फ्यूचर और हमारे अभी के प्रेजेंट में 3D एनिमेशन एक बहुत ही बड़े एंड सक्सेसफुल एनिमेशन टाइप की तरह से इमर्ज होगा, तो इस बात को बोलना भी 3D एनिमेशन की एबिलिटीज के सामने कम है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं 3D एनिमेशन फील्ड से हूं तो मैं इसीलिए इसकी तारीफ कर रहा हूं। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रीज के हिसाब से भी देखें तो 3D एनिमेशन अब तक के सारे एनिमेशन टाइप से बहुत ही ज्यादा फास्ट, ऑर्गेनाइज्ड एंड लेस एक्सपेंसिव है। आज 3D एनिमेशन एडवर्टाइजिंग कंपनीज और मूवी से लेकर गेमिंग और एंटरटेनमेंट की फील्ड में पूरी तरह से घुस चुका है। 3D एनिमेशन को बनाने के लिए कुछ 3D आर्ट सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होती है और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की जो कि उस सॉफ्टवेयर को चला पाए। वैसे तो 3D एनिमेशन को करने और प्रोड्यूस करने के बहुत से फेजेस और स्टेप्स होते हैं, लेकिन जो बेसिक एंड मेन स्टेप्स किसी भी तरह के 3D एनिमेशन को बनाने में लगते हैं वो है मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग एंड एनिमेशन। ये जो 5 स्टेप्स मैंने आपको बताए, ये सब अपने आप में एक सेपरेट प्रोफेशनल फील्ड्स हैं और इनके बारे में डिटेल में बताना आज की वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको 3D एनिमेशन पर एक सेपरेट एंड डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में आई वांट 3D जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर बनानी है। स्टॉप मोशन एनिमेशन एक ऐसा एनिमेशन टाइप है जो कि एनिमेशन इंडस्ट्री में थोड़ा कम यूज किया जाता है। इस एनिमेशन टाइप में ड्राइंग्स या फिर 3D प्रोग्राम्स का यूज नहीं होता, बल्कि इसे बनाने के लिए क्ले मॉडल्स, एक्शन फिगर्स, पिक्चर कटआउट्स एंड प्रॉप्स जैसी चीजों का यूज किया जाता है। स्टॉप मोशन एनिमेशन में अगर किसी चीज को एनिमेट करना होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे स्टॉप मोशन एनिमेशन का यूज करके एक कार को चलते हुए एनिमेट करना है, तो मुझे सिर्फ एक टॉय कार, एक कैमरा और एक कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर के अलावा स्टॉप मोशन की स्किल्स की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक कैमरा और टॉय कार से एनिमेशन कैसे बनेगा, तो इसका जवाब आपको स्टॉप मोशन के नाम में ही मिल जाएगा। स्टॉप मोशन में अगर मुझे एक कार को एनिमेट करना है तो पहले मैं उस कार की एक फोटो क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं उस कार को
थोड़ा सा आगे मूव करूंगा और उसके बाद फिर से उसकी एक पिक्चर क्लिक करूंगा और फिर ऐसा करते करते मैं एक सीन के अकॉर्डिंग उस कार को मूव करते करते उसकी पिक्चर्स लूंगा और फिर उसके बाद उन पिक्चर्स को एक कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में सीक्वेंस वाइज सेट करके उन्हें प्ले करूंगा, जिसके बाद वो सारी की सारी पिक्चर्स मुझे एक साथ एक चलती हुई कार का एनिमेशन प्रोवाइड करेंगी। स्टॉप मोशन एनिमेशन को बनाने में भी बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लगने की वजह से इसे थोड़ा कम यूज किया जाता है, लेकिन अगर स्टॉप मोशन को प्रोफेशनल स्केल पर यूज किया जाए तो ये बहुत ही अमेजिंग वंडर्स को क्रिएट कर सकता है। और इस बात को प्रूव करने के लिए हमारे पास है कुबो एंड द टू स्ट्रिंग्स। ये एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी लाइन और अमेजिंग विजुअल्स वाली एक स्टॉप मोशन एनिमेशन मूवी है। मैं आप सभी लोगों को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि एक बार कुबो एंड द टू स्ट्रिंग्स को जरूर देखिएगा। वेक्टर बेस्ड 2D एनिमेशन। 2D का नाम सुनते ही दिमाग में आता है ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉन 2D का नाम। वेक्टर बेस्ड 2D एनिमेशन भी कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल 2D की ही तरह है, बस इन दोनों में जो फर्क है वो है प्रोसेस ऑफ मेकिंग का। जहां ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉन 2D ज्यादातर पेपर पर ड्रॉ किया जाता था, वहीं वेक्टर बेस्ड 2D एक ड्रॉइंग टैबलेट के थ्रू 2D सॉफ्टवेयर में ड्रॉ किया जाता है। वेक्टर बेस्ड 2D के सबसे बड़े एग्जाम्पल है फिनियस एंड फर्ब, ग्रेविटी फॉल्स और गम्बॉल जैसे एनिमेटेड शोज। वेक्टर बेस्ड 2D एनिमेशन बहुत ही ज्यादा फास्ट तो नहीं है, लेकिन मॉडर्न सॉफ्टवेयर टूल्स एंड ग्राफिक टैबलेट्स की वजह से ये ट्रेडिशनल 2D से बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड एंड फास्ट है। मोशन ग्राफिक्स को हम पूरी तरह से एनिमेशन टाइप नहीं बोल सकते, क्योंकि इसे बनाने के लिए बॉडी मैकेनिक्स और डायनेमिक पोजेस की जरूरत नहीं होती। मोशन ग्राफिक्स का ज्यादातर यूज टाइटल्स एनिमेटिंग एंड लोगो एनिमेशन में किया जाता है। किसी कार कंपनी के एनिमेटेड लोगो से लेकर किसी फिल्म या एनिमे के टाइटल सीक्वेंस तक सब चीजें जो कि टेक्स्ट एंड ग्राफिकल एलिमेंट्स लाइक लोगोज या फिर एड से रिलेटेड होती हैं, वो सब मोशन ग्राफिक एनिमेशन का यूज करके ही बनाई जाती हैं। मोशन ग्राफिक्स एनिमेशन का यूज किसी एनिमे फाइट सीन या फिर किसी मूवी को बनाने में नहीं किया जाता, लेकिन जब बात सीक्वेंस और एडवर्टाइजिंग की आती है तो मोशन ग्राफिक्स का कोई भी जवाब नहीं होता। तो ये तो थे वो 5 एनिमेशन टाइप्स जो कि ओवर द वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। इन सब एनिमेशन टाइप्स में हर एक अपनी जगह और अपने आप में खास है। वैसे तो एनिमेशन अपने आइडियाज और क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है, लेकिन मीडियम भी बहुत तरह के हो सकते हैं। अगर आप एनिमेशन फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि आप भी एनिमेशन की फील्ड में करियर बनाएं, तो आपको ये देखना होगा कि आप इन 5 एनिमेशन टाइप्स में किसके लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और आपके लिए इन 5 में से कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट है। आपके दिमाग में आने वाले ऑसम आइडियाज को बाहर निकालने के लिए आपको एक फोकस के साथ किसी एक एनिमेशन फील्ड में आगे बढ़ना पड़ेगा। और अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में आपके कोई दोस्त हैं जो कि एनिमे एंड एनिमेशन में इंटरेस्टेड है, तो इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसा करने से आप अपने दोस्त को एक नॉलेजेबल वीडियो तो देंगे ही, लेकिन इसके साथ ही आप हिडन कैलिबर को एक बहुत ही ज्यादा ऑसम सपोर्ट भी कर देंगे। अब अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ और पॉइंट्स ऐड होने चाहिए थे, तो आप अपने ओपिनियंस एंड व्यूज को कमेंट्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। और अब इसी के साथ वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।